को मिला मौजिज़ा एक ही है, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही है, मौजिज़ा बल्कि आया हमारा नबी मौजिज़ा बोलो 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 मौजिज़ा बल्कि आया हमारा नबी मौजिज़ा बनके आया हमारा नबी। मेरे नबी सरवरे कुनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी के मौजिज़े कुछ किस्म के हैं। पहला नंबर तो वो है कि नबी का मौजिज़ा बाज ने देखा, कुछ ने देखा, कुछ ने दिखाया सुनाया, कुछ ने देखा, कुछ ने सुनाया। यानी जब हुजूर का मौजिज़ा सरजद हुआ तो सारी उम्मत ने तो नहीं देखा ना, जाग के बैठे, सारी उम्मत ने तो नहीं देखा, चंद लोगों ने देखा। चांद के टुकड़े होते, चंद लोगों ने देखा। बाजू को जुड़ते हुए चंद लोगों ने देखा, बाकियों को सुनाया उन्होंने कि यूं था और यूं हो गया। तो पता चला कुछ मौजज़े वो हैं कि जो मौजज़े हुजूर ने दिखाए, कुछ ने देखे, कुछ ने सुनाए। कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा इसलिए है कि ये वो मौजज़ा है कि जो 1400 साल पहले आया, आज भी हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यानी हमारे नबी की वाहिद निशानी जो हम अपनी आंखों से वो मौजज़ा आज भी देख सकते हैं, वो मौजज़ा कौन सा है? कुरान। बाकी जितने हुजूर के मौजज़े किसी ने देखे और किसी ने, यार बड़े मजे का जुमला बोलना, किसी ने देखे, किसी ने सुनाए और बाकियों ने सुने। चंद लोगों ने देखे, उन्होंने जाकर बयान किया, बाकियों को पता चला यूं मौजज़ा हुआ। लेकिन आज जिस मौजज़े की याद हम लेके बैठे हैं, ये इसलिए बड़ा मौजज़ा है कि ये मौजज़ा जो कुछ हुआ देखा मुस्तफा ने, बाकी मौजज़े सहाबा बयान करते रहे, ये मौजज़ा खुद मदीने वाले आका ने बयान किया। भाई फर्क समझ आ गया? यानी कुछ मौजज़े वो हैं जो हुजूर ने दिखाए, सहाबा ने देखे, आगे बयान किए। ये मौजज़ा कौन सा है? जो रसूलुल्लाह ने देखा और हुजूर ने खुद बयान किया, उम्मत को तब पता चला। वगरना रात को जब सहाबा नमाज पढ़ के घरों में गए थे, यानी मुलाकात करके, नमाज वैसे नफली नमाज तो थी, यानी रात को जब सहाबा मुलाकात करके घरों में गए थे तो वो तो हुजूर को घर में छोड़ के गए। सुबह आए तो हुजूर घर में ही थे, लेकिन मामला कहीं और से और हो चुका था। तो अब जो हुजूर ने वो मौजज़ा बयान किए, चुके दो मौज़ूआत हैं, इसलिए मैं उस मौजज़े की शॉर्ट चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। और वाहिद ये जो, जिस तरह कुरान एक बड़ा मौजज़ा है, क्या बोला? कुरान एक बड़ा मौजज़ा है क्योंकि उसकी एक एक आयत फिर मौजज़ा है। इसी तरह ये मेराज हुजूर का दूसरा बड़ा मौजज़ा है कि ये एक मौजज़ा नहीं है, इस एक मौजज़े के अंदर मेरे मुस्तफा के सैकड़ों मौजज़े जलवागर हुआ, सैकड़ों मौजज़े। एक मौजज़ा नहीं, कितने? सैकड़ों। कदम कदम पे मौजज़ों का ज़ुहूर हुआ। और ये वो मौजज़े मिल के फिर क्या बना? मेराज। और हम आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को आलम बेदारी में जागते हुए, रात के मुख्तसर से हिस्से में अपने नबी को जागते हुए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाई, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों पे बुलाया, आसमानों से सिदरा पे बुलाया, सिदरा से लामकानों पे अपने अर्श के करीब बुलाया, और सर की आंखों से, ये असल जुमला है, सर की आंखों से जागते हुए अपने नबी को अपना दीदार अता फरमाया।
और ये वो मौजिज़ा है कि जिस मौजिज़े ने बड़े बड़ों के ईमान टेस्ट करवाए। और मैं आगाज में जुमला बोल के सिर्फ आपको भी टेस्ट करने लगा हूं। भले बैनर पे तो नाम मौला अली का लिखा है, लेकिन हम टेस्ट करने लगे कि क्या यहां सिर्फ वो अकेले आल के मोहब्बत वाले बैठे हैं या हुजूर की निस्बत के प्यार वाले बैठे हैं। तो सुनिए, ये मौजज़े मेराज, इसमें टेस्टिंग हुई बड़े बड़ों के ईमान की। और इस मेराज में जहां उम्मत नवाजी गई, वहां उम्मत के अंदर पहला बंदा जो दामाने करम से वाबस्ता हुआ था, उसको भी यहां सर्टिफिकेट दिया गया। और वो था कौन? नाम है अबू बकर। और आज जो लक़ब मिला, जो सर्टिफिकेट मिला, वो सिद्दीक़ अकबर का है। हजरते मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आइम्मा अहले बैत से मरवी ये रिवायत है। मौला अली फरमाते हैं अबू बकर का ये जो नाम सिद्दीक है, ये लेके जिब्रील आया, ये लेके जिब्रील आया, जुबाने मोहम्मद से जारी हुआ और पूरी उम्मत ने सुन लिया। तो मौला अली फरमाते हैं अबू बकर का नाम सिद्दीक जमीनों पे मशहूर नहीं हुआ। अब यहां कई फितने, जो साइंस से मरूब लोग हैं, वो कहते हैं कि जी जनाब कैसे हो सकता है कि एक इंसान रात को इस तरह जाए, इतनी स्पीड तो अमलन मुमकिन ही नहीं है। न्यूटन का कानून ये कहता है कि जब ये वेलोसिटी रोशनी की तरफ, अगर कोई जिस्म कसीफ रोशनी की स्पीड इख्तियार कर ले तो वो फना हो जाता है। तवज्जो है, वो क्या हो जाता है? फना हो जाता है। इम्पॉसिबल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मेराज नहीं हुई। अब जो ये साइंस ज़्यादा मुसलमान है ना, वो इसलिए कि हम साइंस के जरिए से हुजूर की शान को प्रूव करें। सर सैयद अहमद खान जैसे, उन्होंने सिरे से इनकार कर दी, कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये जिस्मानी मेराज तो हुई नहीं है, ये तो ख्वाब में हुआ है। हालांकि हदीस सहीह में मौजूद है कि जब नबी पाक ने अपना ये मेराज का सफर बयान किया तो मक्के के मुशरिकों ने इनकार किया। इनकार की, कहां के हो? इधर ही रहते हो? क्या नाम है? मैं आपको आज अपनी कमाल बताता हूं। मैं रात को अमेरिका में था, रात 3 बजे मैं अमेरिका में था। फिर मैं रातों रात बरतानिया आया, फिर बरतानिया से मैं मक्के मदीने गया, सुबह में बिस्तरे पे था। अब अगर मैं कहूं कि मैं था, तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछने, हुजूर कैसे? ख्वाब में। ओके, कोई एतराज, कोई झगड़ा? ठीक है, मसला ही नहीं। लेकिन अगर मैं इतना ही कह दूं कि भाई मैं 7 बजे कराची में था, अभी मैं यहां बैठा हुआ हूं, तो ये कहेंगे जनाब 7 बजे कराची थे, 2 घंटे की फ्लाइट है, अब यहां पहुंच ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। असबाब के तहत आप चेक करेंगे, मुमकिन ही नहीं है, यहां से शुरू हो जाएगा झगड़ा। तो अब मेरे नबी ने जब फरमाया मैं आसमानों पे गया, मैंने ये सैर की, फिर मैं ये आसमानों पे गया, फिर मैं वहां से वापस आया, तो नबी पाक का ये दावा सुनकर मक्के के मुशरिकों ने क्या किया था? मजाक उड़ाया। बोलिए क्या किया? मजाक उड़ाया, इनकार किया। तो अगर मेरे नबी का दावा ख्वाब का होता तो कोई झगड़ा होता? नहीं होता, क्योंकि वो कहते ठीक है भाई, आप ख्वाब में हो क्या है, तो हम भी कई जगह आते हैं। ये झगड़ा पड़ना इस बात की दलील है मुस्तफा ने अपना मेराज ख्वाब वाला बयान नहीं किया, जिस्म की जिस्मानी। अगर ना झगड़ा क्या था? वाह 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 वाह। भाई तवज्जो है। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो मेराज हुआ तो कैसे हुआ? बोलिए। जिस्मानी तौर पर हुजूर आसमानों पे गए, कैसे? जिस्मानी तौर पर। फिर साइंस आ गई, मुमकिन ही नहीं है, साइंस प्रूव ही नहीं कर सकती। पहली बात तो ये, इन साइंस के दुम छलों को, जो इंटरनेशनल साइंस की जो तंजीम है,
अभी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर उन्होंने पहले ही अपना वहां ये ऑर्डर जो है ना जारी किया हुआ है कि साइंस के जरिए से न खुदा की जात को प्रूव किया जा सकता है, न खुदा की जात का इनकार किया जा सकता है। छुट्टी छुट्टी फारक पुत्र तुम सीधे बहु ना कार भाई, तुम तो बैठो जाके घर, क्योंकि तुम्हारी साइंस तो कहती है कि इसके जरिए से न खुदा का इनकार हो सकता है, न खुदा को प्रूव कर सकते हैं, न किसी नबी का इनकार हो सकता है। तो जब इनकार नहीं हो सकता तो हमारा दावा किसी मौलवी के आने जाने का नहीं है, नबी के आने जाने का। रुकिए 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 रुकिए। और हमारा दावा यह भी नहीं है कि ये खुद ब खुद हो गया, कुरान ने इसको पहले बयान किया, बाकी चीजों को बाद में बयान किया। पर मैं सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जो अपने बंदे को खुद ले गया, खुद। हुजूर को मेरा अल्लाह आसमानों पर लेके गया, तो वो रब है जिसने ये रोशनी को स्पीड दी है, जिसने ये कायनात को चलाया, जो ये लाखों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये बाकी सियारचों को वो चला रहा है। तो उस रब के लिए कोई मुश्किल है कि करोड़ों किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने महबूब को ले भी जाए और वापस भी छोड़ दे? ठीक है, क्योंकि ये है ही मौजिज़ा। भाई क्या है बोलो? और मौजूद होता ही वो है जो नॉर्मली ना हो। और तुम चेक कर रहे हो नॉर्मली कि इतनी स्पीड में अगर जिसमें कसीफ जाए तो वो फट जाएगा, वो जल जाएगा। और भाई ये आसमानों से, यानी ये जो मदार से ऊपर अगर इतनी जो स्पीड है, रोशनी की स्पीड अगर कोई चीज है, तो ये बड़े बड़े सियारे और सितारे और बड़े बड़े टुकड़े वो जब आते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो स्पीड की वजह से वो जल के हवा में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, हजारों किस्म के सियारचों के टुकड़े आते हैं नीचे, लेकिन उस स्पीड की वजह से वो क्या होते हैं, सारे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं, हमें मस्त हम सोए हुए हैं, ऊपर अल्लाह का एक निज़ाम है, क्या से क्या हो रहा है, खुद ही मेरा मालिक इन चीजों से निपट रहा है, खुद ही इनको चला रहा है। तो ये क्या है? नेचर। हाँ, ये क्या है? नेचर। ये नेचरली है। और हमने दावा किया है मेराज का मौजिज़ा, और मौजिज़ा होता ही वो है जो आदत के खिलाफ हो। अब मैं जाऊं इतनी स्पीड पकड़ूं, मैं फट जाऊं, ये नेचर है। नबी जाए इतनी स्पीड पकड़े, जाए भी आए भी, जाए तो बिस्तर गर्म हो, लौट के आए तो बिस्तर गर्म हो। इसी को तो मौजिज़ा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बोलिए? तो मौजज़ा मेराज मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने खुद बयान फरमाया। मेरे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज्यादा रिवायतें इस मेराज की बाबत मेरे नबी के यारों ने बयान की हैं। 27 से ज्यादा सहाबा वो हैं कि जिन्होंने मेरे नबी के मौजिज़े मेराज को बयान किया है। इसलिए इस मेराज की रिवायतें तवातुर मानवी तक जाती हैं, जिनका इनकार सरासर गुमराही है। और बिलखुसूस जो सफर मेरे नबी ने मक्के से अक्सा का किया है, उसका इनकार कुफ्र है। क्यों? कि वो मेरे अल्लाह के कुरान ने वाज़े तौर पर बयान फरमाया है। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने इस मेराज आज के सफर की कुछ जुजियात खुद बयान फरमाई हैं और इसकी मुख्तलिफ हैसियतें हैं। कुछ चीजें वो हैं कि जो नबी की सही हदीसों में हैं, कुछ वो हैं जो ज़ईफ हदीसों में, कुछ वो हैं कि जो शारिहीन की किताबों में हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नबी की जुबान से जो सही हदीसें हम तक पहुंची हैं, उन सही रिवायतों को सामने रखकर अपने नबी का ये मौजिज़ा, ये कमाल बयान करूं। मेरे आका खुद फरमाते हैं, बैनमा अना नाइमुन फिल हतीम, मैं हतीमे काबा में आराम कर रहा था। और एक रिवायत में अगर के लफ्ज हैं, एक रिवायत में हरम के लफ्ज हैं। इनका माना एक ही है, क्योंकि वो जो जगह हतीम है वो हरम के अंदर ही है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, मैं हतीमे काबा में आराम कर रहा था। नाइमुन के अल्फाज हैं, मैं सो रहा था। मैं क्या कर रहा था?
सो रहा था। और यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, नबी का सोना और होता है और उम्मती का सोना और होता है। मैं और आप सोए तो शरीयत कहती है जो लोग वजू करके और फिर नमाज पढ़े, वजू टूट जाता है। क्यों? उसकी रीजन जो फिक़ह की किताबों में लिखी है वो ये कि आज़ाए जो मुफासिल हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, यानी कंट्रोल इंसान के जो आज़ा है वो जाता रहता है कि हम बेखबर हो जाते हैं। तो उसी बेखबरी में मुमकिन है कि जिस्म से जो है ना वो हवा खारिज हुई हो और वजू हमारा टूट गया हो। इस वजह से क्या कहा जाता है कि भाई इसकी नमाज क्या, इसका वजू क्या हो गया, टूट गया। लेकिन नबी सोए तो नबी पाक खुद फरमाते हैं तनामो है नाया वला यनामु क़ल्बी, जब मैं सोता हूं मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है। इसलिए नबी हम जैसा नहीं और हम नबी जैसे नहीं, मोहब्बत के साथ, नबी हम जैसा नहीं और हम नबी जैसे नहीं है। नबी बेमिसलो बेमिसाल जात को कहते हैं। हुजूर फरमाते मैं सोया हुआ था, फैदा तानियातिन, इतने में मेरे पास आने वाला है। यही हदीस जब आगे हम बढ़ते हैं, मिशकात शरीफ बाबुल मेराज के अंदर डिटेल में मौजूद है, तो आगे उस आने वाले का नाम दूसरी हदीस में मेरे नबी ने खुद बयान किया हुआ है, वो जिब्रील है। हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील आया। और यहाँ हदीस सही के अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है कि जिब्रील ने आकर नबी को जगाया। ये जो हमारे सामने बयान होती है ना कि जिब्रील ने आकर नबी पाक के पाँव को चूमा वगैरह वगैरह, ये सब सीरत की किताबों में शुरुआत में है, ये हदीस सही के अंदर ये मौजूद नहीं है। वहां सिर्फ इतना है जिब्रील आया और आगे नेक्स्ट चीज बयान हो गई कि जिब्रील ने आकर मेरा सीना शक किया और हुजूर फरमाते हैं मैं देख रहा था, इसका मतलब है हुजूर जाग गए। तो अब क्वेश्चन तो है, बीच में मरला गायब है, बीच में टूटा हुआ सिलसिला, बयान नहीं है कि भाई जिब्रील आया नबी को जगाया कैसे। अब दो ही बातें कि जिब्रील ने आकर हिलाया हो, आवाज लगाई हो, किस तरह नबी को जगाया। अब यहाँ उलमा ने अपनी राय का इजहार किया कि भाई जिब्रील आए और आवाज लगा कर कहे उठो और इस तरह करे, उसको वो तो खुद आयतें लेकर आया हुआ है कि इस दरबार में आवाज ऊंची नहीं करनी है। फिर दूसरा ये कि जिब्रील आए और नबी पाक को हिलाए, ये तरीका भी तो ये जो है ना बड़े लोगों का तरीका नहीं है, बड़े लोगों को कोई हिला के जो है ना वो नहीं जगाता। फिर कैसे किया होगा, यहाँ उलमा फरमाते हैं मोहब्बत का रंग अपना बयान किए। कुछ चीजें इजाजत होती है कि बंदा फिल इन द ब्लैंक्स करे और जुमले वहां अपने इंतखाब करे। जहां चीज शरीयत खामोश हो उसकी तशरीह में अपने अंदाज़े मोहब्बत को इख्तियार करना इसकी इजाजत है। यहाँ आले मोहब्बत ने, आहले ईमान ने यहाँ अपना इश्क का रंग दिखाया। फरमाते ज़ौक़ कहता है कि जिब्रील ने नबी को न आवाज दे के जगाया होगा न हिला के जगाया होगा, बल्कि अपने काफूरी लब हुजूर के पांव पे रख कर बोसा दिया होगा, हुजूर बेदार होगा। या रसूल अल्लाह। रूए बदर दुजा देखते रह गए, चेहराए बदोहा देखते बोलो बोलो बोलो, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। ओ जैसे दिन राह पे पहुंचे जिब्रील अमीन, रिफ़ाते मुस्तफा देखते रह गए, रिफ़ाते मुस्तफा देखते रह गए, रिफ़ाते मुस्तफा देखते रह गए। मेरा नबी आप फरमाते हैं मैं हतीमे काबा में आराम कर रहा हूं, जिब्रील आए, उन्होंने मेरे पास मेरा सीना खोला, मेरा सीना शक किया।
फशक्क सदरी, और पहले मेरे नबी ने फरमाया सुम्मती तो बेतस्तिम मिन ज़हबिन ममलुवतिन ईमाना। जिब्रील जब मेरी खिदमत में आया, उसके हाथों में एक सोने की थाली थी और उस थाली में ईमान भरा हुआ था। आए जी ये कैसी बातें बता रहे हैं आप? ईमान थाली में नहीं समझ आई। ईमान थाली में क्या? ईमान कोई मुजस्सम चीज है, कोई जिन्स है ईमान कि जिसको नापा और तोला जा सकता है? यार वैसे तो ईमान कैफियत का नाम है, वो बात तुम सही कहते हो, लेकिन ये खालिक की मर्जी है। वो चाहे तो गैर मुजस्सम को मुजस्सम कर दे, और महबूब की भी मर्जी है। वैसे आपस की बात है, क्या वो हदीस नहीं सुनी है कि साहबी ने इल्म मांगा तो नबी ने कहा चादर फैला? इल्म मांगा, नबी ने क्या फरमाया? या रसूलल्लाह मेरा हफ्जा ठीक नहीं है। हुजूर ने फरमाया उबसुत रिदा कहिया अबा हुरैरा। अबू हुरैरा पाक को तो कहना चाहिए था या रसूलल्लाह मैंने कोई खाना नहीं मांगा, चावल नहीं मांगे, चीनी नहीं मांगी, पत्ती नहीं मांगी, गंदम नहीं मांगी, खजूरें नहीं मांगी, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, मैंने हाफजा मांगा है। आप दुआ करते हैं, आप कहते हैं चादर बिछा। पर यहाँ उस बारगाह के जो आने जाने वाले थे ना, वो मिजाज शनास थे। ये मर्जी की बात है, चाहे तो गैर मुजस्सम को मुजस्सम कर दें, चाहे तो मुजस्सम को गैर मुजस्सम, गैर मुजस्सम को मुजस्सम कर दें। इसलिए अबू हुरैरा फरमाते मैंने खुद चादर बिछाई। हुजूर ने दुआ करते हुए हाथ फैला के जैसे मुट्ठी भर के बंदा कोई चीज डालता है, ऐसे जनाब कलाबा मिला के डाली ना। अबू हुरैरा कहते हैं मैं भी चादर हैंज की थी चुकी चुके सीने ना। अबू हुरैरा फिर क्या हुआ? फरमाते हैं रब की कसम फिर जो जुमला जुबाने रसूल से सुना कभी भूला नहीं होता। इसका मतलब ये ठहरा, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिजाज मुस्तफवी का मामला है। वैसे तो ईमान इधर, वैसे तो ईमान थालियों में या थैलों में पैक नहीं होता। वैसे आपस की बात है, ये मिजाज की बात है, मिजाज की बात है, तवज्जो रखियो, मिजाज की बात है। जब मिजाज आ जाए तो फिर हुजूर फरमा देते हैं कि एक पलड़े पे अली का ईमान रखा जाए, दूसरे पलड़े पे सारी उम्मत का ईमान रखा जाए तो अली के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अरे तवज्जो नहीं है। वैसे तो नेकी कैफियत का नाम है, लेकिन क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह तराजू रख के तोलेगा नहीं? इथे कदे किसी ने गल नहीं की हो जी नेकी तो एक नूर एक कैफियत है, वो कैसे तोलेगी? तो जिस रब ने नेकी को तराजू पे रख के तोल ले ना, और जिस रब ने अबू बकर और अली के ईमान का वजन किया है ना, उसी रब ने मोहम्मद अरबी के लिए जिब्रील को थाली में ईमान भर के या रसूल अल्लाह। अब मेरी एक आदत नहीं है कि मैं इधर उधर की बात करूं, मैं कुरान और हदीस इससे इधर उधर नहीं हूंगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ या दीगर सिहा में से इंशाल्लाह चीजें आपके सामने आएंगी। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने मेरे सीने को शक किया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनसे हदीस खामोश है, जवाब नहीं दे रही है, पर अकाबरीन उम्मत जो शुरुआत हदीस रखने वाले हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन खड़ा हो गया, सवाल होता है जिब्रील ने सीने मोहम्मद ही चीरा, और हर बात कोई नई हम नहीं करते कि वही बातें कि जो उम्मत के बड़े बड़े पहले लिख चुके, अंदाजे बयान अपना होता है। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरा गया, खुला। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल निकाल कर उसी ईमान से भरे हुए वो जो तस्त था, वो जो सोने की थाली थी, उसमें जिब्रील ने रखा। अभी आप मेरे ख्याल में जागे नहीं हैं, सोए हुए हैं, या कुछ थोड़ा सा कैफियत में गुम है, आपको अभी मेरे ख्याल में बात समझ नहीं आई। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल जिब्रील ने निकाला, थाली में रखा। अभी भी नहीं समझ आई आपको? मैं देख रहा था मेरा दिल बंदा थैले में डाल के ले जा रहा था, तो कहना है झूठ,
तेरा दिल निकले सी तू तक किथों रहा से। ख्वाब में तो ऐसा होता है कि आप खुद को मरता हुआ देख रहे होते हैं। ख्वाब में तो ऐसा होता है कि आपका बाजू कट रहा होता है और आप देख रहे हैं कि कोई बंदा आपका बाजू काट के ले गया। ख्वाब में तो मुमकिन है कि आपका दिल कोई ले जाए और आप उसे देख रहे हो, लेकिन हकीकत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब दिल निकला तो बंदा देखने जोगा किथे रहा। पर यहां मुसलमान होने के नाते से हमें मानना पड़ेगा कि हुजूर फरमाते हैं मैं तक रहे हसन तो फिर हुजूर। इसलिए उलमा फरमाते हैं मेरी और तेरी हयात के तकाजे और हैं, पैगंबरों की हयात के तकाजे और। तेरी मेरी हयात के लिए बहुत सारे अनासिर की जरूरत है। आज मेडिकल साइंस उन तमाम चीजों को उंगलियों के टिप्स पर बयान करते हैं, डॉक्टरों को पता है। और आप जाकर ब्लड सीपी करवाएं तो फौरन आपको बताते हैं तेरी किड़ी किड़ी चीज घट है, किड़ी किड़ी चीज बात है जी, यही है ना। 92 एलिमेंट्स हैं दुनिया के और उनमें से एक डॉक्टर बताते हैं कि आपके लिए कितने जो है ना वो जरूरी एलिमेंट्स हैं जो आपके जिस्म के लिए ग्रोथ के लिए आपको लाजमी है। वो कहते हैं जी हाँ जी, जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, फलाने की कमी है। ऐसे ही है तो भाई समझ आ रही है। अल्लाह अकबर।